क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही इंसान रुकना तो दूर, उसका जिक्र करने से भी डरते हैं? एक ऐसी जगह जहां हर रात कोई दिव्य लीला घटती है, लेकिन आज तक कोई उसे देख नहीं पाया। जिसने भी देखा वो कभी लौटकर नहीं आया। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जो विज्ञान से परे है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात होते ही इंसान गायब हो जाते हैं? एक ऐसी जगह जहां रात होते ही भगवान स्वयं आते हैं। पर क्या सच में किसी ने उन्हें देखा है? क्या सचमुच तुलसी की झाड़ियां रात को गोपियां बन जाती हैं? आखिर क्या है वृंदावन की उस पवित्र भूमि का सच? दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से निधिवन के उन हजारों रहस्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया। पुराणों में वर्णित है, अधूरी कथा छोड़ना और पाप का कारण बनती है। इसलिए मेरे प्यारे दर्शकों, कथा को अंत तक जरूर सुने। और अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और सभी लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वृंदावन की पवित्र भूमि, जहां हर गली में राधे राधे की गूंज सुनाई देती है, जहां हर तुलसी के पत्ते में भक्ति बसती है। दिन में यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। तुलसी के पेड़ों की कतारें, रास लीला की कथाएं और भक्तिभाव से भरा माहौल, सब कुछ किसी दिव्य अनुभूति से कम नहीं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, सब कुछ बदल जाता है। शाम होते ही निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। कोई पुजारी, कोई संत, कोई आम इंसान, कोई भी वहां रात में नहीं रुकता। ऐसा कहा जाता है कि रात में स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों संग रास रचाते हैं। जो भी इस दौरान वहां मौजूद होता है या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौटकर नहीं आता। वृंदावन की पावन भूमि में छिपा है एक ऐसा महल जहां हर रात राधा रानी और श्री कृष्ण विश्राम करते हैं। यहां न कोई कैमरा पहुंचता है, न कोई सवाल, बस आस्था की गहराई में छिपी है ऐसी भक्ति जो सबको मौन कर देती है। जैसे ही सूर्य डूबता है, निधिवन के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। किसी को भी वहां रुकने की अनुमति नहीं होती, न संत, न पुजारी, न भक्त। हर रात रंग महल में भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। श्री कृष्ण और राधा रानी को चंदन का लेप लगाया जाता है और चांदी के पलंग पर एक रेशमी बिस्तर बिछाया जाता है और पास में ही रखे जाते हैं पान के पत्ते, मिठाई और जल का लोटा। और फिर सुबह जब द्वार खोले जाते हैं तो हर चीज बदली हुई मिलती है। बिस्तर की चादरें अस्त व्यस्त होती हैं, चंदन का लेप कम हो चुका होता है, मिठाइयां आधी खाई हुई मिलती है और पान के पत्तों में किसी के होठों के निशान तक दिखाई देते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर यह इस बात का प्रमाण है कि रात में सचमुच कोई वहां आता है? सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रुक सकता। जो रुका वो कभी वापस नहीं लौटा, या लौटा तो मानसिक संतुलन खो चुका था। रंग महल की कोई तस्वीर नहीं खींची जाती। यहां कैमरे भी फेल हो जाते हैं, जैसे खुद भगवान ने कह दिया हो, जो हमें देखना चाहता है उसे आंखों की नहीं, श्रद्धा की जरूरत है। यहां के सेवक, पुजारी और संत हर सुबह सिर झुकाकर प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इस कमरे की हवा में वो रास अब भी महकता है जिसे सिर्फ प्रेम और भक्ति से महसूस किया जा सकता है। रंग महल विज्ञान के लिए एक रहस्य है, पर भक्तों के लिए एक जीवित प्रमाण। यहां हर रात जो घटता है वो कोई पौराणिक कथा नहीं, वो आज भी होता है। चुपचाप, बिना किसी दिखावे के। न श्री कृष्ण दिखते हैं, न राधा रानी दिखाई देती है, पर जो वहां की हवा में सांस ले वो कहता है वो यही है और वो उनको महसूस करते हैं। ये वो स्थान है जहां तर्क समाप्त होता है और भक्ति शुरू होती है, जहां वैज्ञानिक सोच रुक जाती है और आस्था झुक जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में ऐसे रहस्यों का अनुभव करना चाहते हैं तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। यही रहस्य खींच लाया था सोफिया को, एक तेज तर्रार निडर युवा पत्रकार जो अंधविश्वास और आस्था के बीच की सीमाओं को तलाशने आई थी। उसकी नजरें किसी सनसनीखेज खबर पर नहीं, सच्चाई पर टिकी थी। वह हर कीमत पर सच जानना चाहती थी। सोफिया का कैमरा, उसकी डायरी और उसका आत्मविश्वास उसके साथ थे। उसे शक था कि शायद यह सब कोरी कहानी है, आस्था के नाम पर कोई धंधा है, लेकिन वह जानती थी सिर्फ दिन की रिकॉर्डिंग से कुछ हासिल नहीं होगा। तो उसने फैसला किया, वो रात में निधिवन के अंदर अकेले जाएगी। लेकिन क्या सोफिया सिर्फ सच्चाई खोजने आई थी, या खुद उसकी किस्मत उसे किसी अलौकिक योजना की ओर खींच रही थी? जैसे जैसे रात गहराती गई,
सोफिया की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो कैमरे में कैद तो हुआ लेकिन दुनिया के सामने कभी नहीं आया। छोटी छोटी तुलसी की झाड़ियां जो जोड़ी में थीं, ऐसा कहा जाता है कि ये रात में गोपियां बन जाती हैं। लोग मानते हैं कि ये तुलसी की जोड़ी में लगी झाड़ियां वास्तव में गोपियां हैं, जो रात होते ही सजीव हो जाती हैं और राधा कृष्ण के साथ रास में शामिल होती है। यह मान्यता सिर्फ धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की दृढ़ धारणा है। सोफिया को यह कोरी कल्पना लगी, पर कैमरा चालू था, हर क्षण रिकॉर्ड हो रहा था। कैमरा के जरिए वह प्रमाण जुटाना चाहती थी कि क्या सचमुच रात में कुछ होता है या नहीं। अगली सुबह उसकी मुलाकात संत गोविंद दास से होती है, जो वर्षों से वहां सेवा कर रहे थे। वह रोज रात में भगवान के भोग के लिए थाली सजाते और उनके लिए बिस्तर लगाते, और फिर सुबह जब वह उसे देखते, उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती, क्योंकि यह चमत्कार उनको रोज देखने को मिलता था। सोफिया ने गोविंद दास से निधिवन के रहस्य के बारे में पूछा। संत गोविंद दास मुस्कुराए और उन्होंने कहा, निधिवन को जानना आसान नहीं। यहां हर पत्ता साक्षी है उस राज का जो आम आंखों से नहीं दिखता। निधिवन का हर तत्व, हर पेड़, हर पत्ता उस दिव्य लीला का गवाह है जो हमारी सामान्य इंद्रियों से परे है। यह रहस्य सिर्फ देखने या सुनने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव की बात है, और यह अनुभव उसी को होता है जो व्यक्ति आस्था और श्रद्धा से भरा हो। सोफिया को जैसे रहस्य की सुगंध आने लगी थी। सोफिया जो पहले इन सबको कल्पना मानती थी, अब भीतर से कुछ महसूस करने लगी थी। एक उत्सुकता, एक बेचैनी, एक रहस्यमयी खिंचाव, जैसे कुछ ऐसा है जो सतह पर नहीं लेकिन गहराई में मौजूद है और जिसे वह खुद अनुभव करना चाहती थी। एक दिन सोफिया ने ठान लिया कि वह निधिवन की रहस्यमयी रात का सच जानकर रहेगी। बरसों से वह इस जगह के बारे में तरह तरह की बातें सुनती आई थी कि रात के समय वहां राधा कृष्ण खुद आकर रास रचाते हैं, और कोई भी इंसान अगर उस समय वहां मौजूद हो तो या तो पागल हो जाता है, या फिर वह अंधा हो जाता है, या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। सोफिया एक तेज तर्रार युवा पत्रकार थी, तर्कवादी और विज्ञान में भरोसा रखने वाली। वह मानती थी कि ये सारी बातें सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई लोक कथाएं हैं। उसने तय कर लिया कि वह अपने कैमरे के साथ निधिवन के भीतर छिपेगी और सारी हकीकत रिकॉर्ड करेगी। रात में जाने से पहले वह गांव के पंडित नारायण शास्त्री से मिली, जो वर्षों से निधिवन के पास रहते आए थे। पंडित जी ने जब उसकी योजना सुनी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान का चमत्कार देखने की कोशिश मत करो। जो दिखता नहीं है उसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। अगर तुमने अपनी आंखों से वो देख लिया जो इंसानों के देखने के लिए नहीं है, तो ये आंखें ही छिन जाएंगी और तुम्हारा अंत निश्चित है। लेकिन सोफिया ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा पंडित बस उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लोग सदियों से करते आए हैं। उसके पास केवल एक नाइट विजन कैमरा था और दिमाग में एक ही बात, सच सामने लाना है किसी भी कीमत पर। रात जैसे जैसे गहराने लगी, हवा में अजीब सी ठंडक और चुप्पी भरती जा रही थी। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे सांस रोककर कुछ अनहोनी का इंतजार कर रही थी। सोफिया ने निधिवन के भीतर एक झाड़ी के पीछे खुद को छिपा लिया, कैमरा ऑन कर दिया, और फिर शुरू हुआ वो जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सोफिया को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में कोई धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहा हो। वह चौकन्ना हो गई। कैमरे की स्क्रीन अब भी काली थी, लेकिन चारों ओर की हवा में कुछ बदल गया था, जैसे वक्त थम गया हो। प्रकृति का एक अद्भुत नजारा जो खुली आंखों से देखना संभव नहीं हो। झाड़ियों के बीच से एक हल्की नीली रोशनी झलकने लगी। सोफिया ने आंखें मिचमिचाकर देखा, कोई धुंधली रहस्यमयी आकृति। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चाहकर भी नजरें हटा नहीं पा रही थी। फिर एक झिलमिलाहट हुई, जैसे किसी ने हवा में रंग बिखेर दिए हो। सोफिया ने महसूस किया कि आसपास की जमीन हल्की हल्की कंपन करने लगी है। तभी एक और बांसुरी की तान गूंजी, इस बार और भी स्पष्ट। साथ ही सुनाई दिया घुंघरुओं की छनछनाहट। सोफिया कांप गई। उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, लेकिन सामने कुछ भी नहीं था। वह कैमरे की तरफ झपटी और लेंस के पीछे से देखा। अब भी कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखें कुछ और देख रही थीं। दो छायाएं, एक स्त्री, दूसरी पुरुष, एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए। उसने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं
तो सब शांत था। बांसुरी की आवाज बंद हो चुकी थी, रोशनी गायब थी, हवा फिर से सामान्य लग रही थी। मगर सोफिया का कैमरा जमीन पर गिरा पड़ा था। स्क्रीन पर एक धुंधली छवि जमी हुई थी, जैसे किसी ने वाकई झूला झुलाया हो। सोफिया धीरे धीरे बगीचे से चुपचाप निकली। वो समझ चुकी थी, कुछ रहस्य इंसानी आंखों से नहीं देखे जाते और कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए। कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। यह संकेत है कि तकनीक, जो अक्सर यथार्थ को पकड़ती है, अब असमर्थ है। इसका मतलब है कि सोफिया जिस चीज का अनुभव करने वाली थी, वह सामान्य नहीं है, वह दुनिया के नियमों से परे है। सोफिया ने आंखों से देखा। चारों ओर नीली आभा, तुलसी की झाड़ियां घूमने लगीं, जैसे किसी अनुपम नृत्य में लीन हो। नीली आभा का रंग आध्यात्मिकता, दिव्यता और श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तुलसी, जो स्वयं पवित्र मानी जाती है, अब जीवंत हो उठी है, जैसे कोई अदृश्य संगीत उन्हें थिरका रहा हो। यह वातावरण संकेत देता है कि कोई दिव्य उपस्थिति आने वाली है। हवा स्थिर हो गई और जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास है। प्रकृति भी चुप है, सांस रोके हुए। यह मौन, यह स्थिरता बताती है कि कोई शक्ति यहां प्रकट होने वाली है, जो स्वाभाविक नहीं बल्कि अलौकिक है। सोफिया के होश उड़ गए जब उसने एक कांतिमय पुरुष छाया को देखा, जिसके सामने सब कुछ थम गया। यह पुरुष छाया शायद श्री कृष्ण है। उनका तेज इतना अधिक है कि पूरा संसार थम जाता है। यह छाया मात्र नहीं, एक दिव्य दर्शन है। यहां छाया शब्द उनकी झलक या उपस्थित ऊर्जा को दर्शा सकता है। उसने देखा, राधा रानी सी एक आकृति उनके साथ थी। अब यहां पूर्णता आ जाती है। कृष्ण अकेले नहीं है, राधा उनके साथ है। उनका साथ होना संकेत करता है कि यह कोई साधारण दर्शन नहीं, प्रेम, भक्ति और चेतना का चरम अनुभव है। राधा कृष्ण की उपस्थिति एक आत्मिक जगत के द्वार खोल देती है। लेकिन तभी तेज चमक के साथ पूरी निधिवन भूमि जैसे कांप उठी, जैसे जमीन के नीचे कुछ बहुत पुराना और बहुत शक्तिशाली जाग गया हो। सोफिया की आंखें उस रोशनी के सामने टिक नहीं सकी। पल भर में सब धुंधला हो गया। न कोई रंग, न कोई आकृति, सिर्फ सफेद सूनापन। उसे लगा जैसे किसी और ही आयाम में खिंच गई हो। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, सोफिया वहीं पड़ी थी, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। घड़ी की सुइयां जैसे किसी अदृश्य हाथ ने रोक दी हो। समय चलना भूल गया था। 3:37 पर अटक चुकी थी और न टिक टिक की आवाज थी, न डिजिटल ब्लिंक। कैमरा जो उसके हाथ में था, अब जमीन पर औंधा पड़ा था। स्क्रीन काली थी, पर टूटी नहीं थी, जैसे उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया हो, पर अब खुद ही उसे दिखाने से मना कर रहा हो। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा भी ठहर गई थी। पत्ते नहीं हिले, जानवरों की कोई आवाज नहीं, यहां तक कि उसके खुद के दिल की धड़कन भी बहुत धीमी लग रही थी, जैसे सब कुछ एक अदृश्य घूंघट के पीछे चला गया हो। और सोफिया, ना कंपी, ना बेचैनी। उसके अंदर एक गहरा अजीब सुकून था, जैसे किसी प्रश्न का उत्तर मिल गया हो। पर सवाल क्या था, यह भी अब धुंधला था। वो किसी रहस्य का गवाह बन गई थी, लेकिन अब उसे बताने को कुछ नहीं था। शब्द उसके पास थे ही नहीं। सोफिया ने किसी दिव्य शक्ति या परलोक का अनुभव किया है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वह लौटी जरूर है, लेकिन पहले जैसी नहीं। वह अब एक जीवित रहस्य है। उसकी खामोशी, उसकी आंखें और वह बांसुरी, सब कुछ इस बात का संकेत है कि उसने किसी दूसरे आयाम को छू लिया है। कुछ चमत्कार अनुभव करने के लिए होते हैं, साबित करने के लिए नहीं। दोस्तों, हर चीज को तर्क या विज्ञान से नहीं समझा जा सकता। कुछ घटनाएं या अनुभव इतने निजी और गहरे होते हैं कि उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, न कि किसी सबूत या लॉजिक से साबित किया जा सकता है। सोफिया ने निधिवन में कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी चेतना को बदल दिया, लेकिन वह जानती थी कि दुनिया उसे पागल समझेगी अगर वह उसे समझाने की कोशिश करेगी। उसके बाद सोफिया कहां गई, कोई नहीं जानता। सोफिया की गुमशुदगी बताती है कि उसका अनुभव इतना प्रचंड था कि उसने या तो संसार को त्याग दिया या वह किसी दूसरी अवस्था में चली गई, शारीरिक या आध्यात्मिक। उसने सांसारिक जीवन छोड़ दिया। अब इंसान नहीं रही, शायद वह किसी और रूप में है, या फिर पूरी तरह दिव्य। जो देखा वह सपना नहीं था, और जो न देख सके वह अंधा नहीं था। यह सबसे गहरी बात है दोस्तों। सोफिया ने जो देखा, अनुभव किया, वह काल्पनिक नहीं था। और जो लोग वो अनुभव नहीं कर सके, इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख या अंधे हैं। सत्य सबका अलग हो सकता है और हर किसी का अनुभव वैध है।
भले वह रहस्यमय ही क्यों ना हो। बांसुरी कृष्ण का प्रतीक है और वृंदावन उसका क्षेत्र। जब श्रद्धा और संदेह के बीच झूलता कोई व्यक्ति निधिवन जाता है और उसे वह धुन सुनाई देती है, तो यह संकेत है कि कुछ वास्तव में वहां है जो महसूस किया जा सकता है, लेकिन शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह कहानी हमें बताती है कि हर चीज को सिद्ध नहीं किया जा सकता। रहस्य का भी एक मूल्य होता है। विश्वास और अनुभव तर्क से परे भी सच हो सकते हैं। निधिवन सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह एक रहस्य है, एक भाव है, एक ऐसा अनुभव जो शब्दों के परे है। सोफिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर सच को देखा या समझा नहीं जा सकता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, चुपचाप, बिना शोर, बिना प्रमाण। जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है, वहां से आस्था की दुनिया शुरू होती है। जहां तर्क चुप हो जाता है, वहां श्रद्धा बोलती है। सोफिया ने शायद वहीं देखा जिसे देखने के लिए आंखें नहीं, आत्मा चाहिए। वो लौटी जरूर, पर अब वो एक पत्रकार नहीं, एक साक्षी थी, उस राज की, उस लीला की जो इंसानी समझ से कहीं ऊपर है। कुछ दरवाजे देखने के लिए नहीं, सिर झुकाने के लिए होते हैं। कुछ रहस्य बताने के लिए नहीं, चुप रहने के लिए होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रहस्य और नई गाथा के साथ।